अस्सलाम वालेकुम। इस ईद पे ये वायरल होने वाला ट्राउज़र प्लाजो स्टाइल ये ट्राउज़र है। प्लाजो की तरह इसकी लुक आती है। इसकी कंप्लीट कटिंग एंड स्टिचिंग मैं आपको बताऊंगी और बहुत ही आसान वे में। ठीक है, आप घर बैठे इस तरह का ट्राउज़र खुद रेडी कर सकेंगे अगर आपने ये वीडियो फुल वॉच कर ली। ब्रांड्स पर बहुत ज़्यादा कॉस्टली ये ट्राउज़र सेल हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आपको इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग सिखा दी जाए। तो ये मैंने दो ट्राउज़र का फैब्रिक में से ना ये ट्राउज़र बनाया है। ये एक ट्राउज़र का फैब्रिक ये रहा, ये डबल फोल्ड, और एक ये, यानी कि 4 लेयर में मैंने इस कपड़े को बिछाया हुआ है, 4 फोल्ड। ठीक है, और अब हमने सबसे पहले क्या करना है कि इसकी हमने लेंथ लेनी है। जितनी भी आपने ट्राउज़र की लंबाई रखनी हो ना, ये जहाँ तक बॉर्डर है एम्ब्रॉयडरी का वहाँ से मैं लेंथ लेना स्टार्ट कर रही हूँ। ऊपर मैंने 40 इंचज़ का निशान लगाई। ये तैयार लंबाई है जो मुझे चाहिए। ठीक है, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग लगाएंगे। वैसे इस मेजरमेंट पे आप लार्ज साइज़ के लिए ट्राउज़र बना सकते हैं। ठीक है, ये मैंने सीधा निशान मार्क कर लिया। अब हमने 2 से 2.5 इंच का ऊपर हमने इलास्टिक के लिए निशान लगा लेना है। ठीक है, मैं अपने स्केल की चौड़ाई के अकॉर्डिंग ही इस तरह से निशान को लगा रही हूँ। तो मैंने इस तरह इस निशान को भी सीधा कर लिया। अब हमने ऊपर से जितनी भी चौड़ाई रखनी है ट्राउज़र की, उसको मैयर करने के लिए सबसे पहले हमें फैब्रिक को मैयर करना पड़ेगा। तो ये फैब्रिक जितना भी चौड़ाई में हो आपके पास, आपने पहले इस पूरी चौड़ाई को इस तरह से इंची टेप से मैयर करना है। जो भी आपके पास आए मैयरमेंट, उसको आपने इस तरह से पकड़कर हाफ कर लेना है। दूसरा मेथड ये है कि आपने पूरे कपड़े को ही प्रेस के साथ यानी कि सेंटर निशान बना लेना है। तो वो भी आप कर सकते हैं, और इस तरह इंची टेप को फोल्ड करके भी आप इसका हाफ कर सकते हैं फैब्रिक का। ठीक है, अब मैंने फैब्रिक के सेंटर में इस तरह से निशान लगा दिया। अब नीचे थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैं इस तरह से निशान लगा दूंगी और इन निशानों को मैं सीधा कर लूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो की समझ आए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहें। मेरी कोशिश होती है कि मुश्किल चीज़ों को आसान करके पेश किया जाए। तो इस तरह से मैंने इस हाफ निशान को ना स्ट्रेट कर दिया है। पूरा आप 5 तक भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने बस इसको आसन तक लगाया। ठीक है, ऊपर से मुझे 13 इंच का तैयार रखना है, तो 13 को भी मैं इस तरह से हाफ करूंगी। 13 का हाफ होता है 6.5। ठीक है, 6.5। अब हमने लाइन के एक तरफ 6.5 का निशान लगाना है और दूसरी तरफ भी हमने 6.5 का निशान लगाना है। तो टोटल हमारे पास 13 इंचज़ का ये निशान आ जाएगा। ठीक है, अब हमने लंबाई में निशान लगाना है 13.5 इंच का। ये चौड़ाई 13 इंच रखी है और लंबाई मैंने 13.5 इंच रखी है। ठीक है, दोनों तरफ हमने 13.5 इंच का इस तरह निशान लगा के ना ये लाइनें सीधी कर लेनी है। एक बॉक्स बना देंगे। ठीक है, इस बॉक्स की चौड़ाई जो है वो 13 इंच है और लंबाई जो है वो 13.5 इंच है। ठीक है, ऊपर से मैंने हाफ इंच इसलिए कम रखा है कि ऊपर से ट्राउज़र इतना ज़्यादा खुला अच्छा नहीं लगता। ठीक है, आधा इंच मैंने कम रखा है। ये मैंने बॉक्स बना दिया। अब हमने यहाँ से ना 2.5 इंच आगे की तरफ निशान लगाना है, क्रॉच एरिया। ठीक है, जो ट्राउज़र के लिए हम बनाते हैं, 2.5 इंच का हमने निशान लगाना और यहाँ से हमने इसकी गुलाई दे देनी इस तरह से। कितना ईजी है। नए सीखने वाले भी अगर समझ कर देखेंगे ना तो आसानी से ये ट्राउज़र खुद घर पे रेडी कर लेंगे। अब हमने दूसरी साइड से यहाँ से ना अपने स्केल को इस तरह से रखना है और स्केल की गुलाई से ही हमने इसकी शेप बना देनी है। ये देखिए, एंड तक जहाँ तक एम्ब्रॉयडरी है वहाँ तक इस तरह से मैंने ए शेप में मार्किंग कर दी है। स्केल को रखा और उसके साथ साथ मैंने मार्किंग कर दी। कोई इसमें मुश्किल टेक्निक मेजरमेंट्स नहीं है। अब दूसरी साइड से आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने एकदम ही निशान नहीं लगाना। पहले आपने यहाँ से गुलाई देनी है हल्की सी यहाँ से। ठीक है, ज़्यादा गुलाई नहीं देनी। उसके बाद आपने फिर स्केल को इस तरह से रखना है और इस तरह से ए शेप में इसको तिरछा इस तरह से मिला देना है, ऐसे सीधा कर देना निशान को। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब हमारी फ्रंट साइड की मार्किंग हो चुकी है। अब हमने इसके ऊपर वाले 2 पीस उठाने हैं और उनकी कटिंग करनी है। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी चौड़ाई है पांचे की, तकरीबन 25 इंच। और तैयार होने के बाद तो और भी इसकी चौड़ाई मतलब आधा इंच 1 इंच बढ़ जाएगी। ये देखें 25 इंच डबल फोल्ड में है, यानी कि 50 इंच का एक पांचा आपका। अब हमने लाइन के ऊपर ऊपर ही कटिंग करनी है, ऊपर वाले 2 पीसेस की। ठीक है, सिर्फ फ्रंट साइड की कटिंग करनी है। मैं बार बार बता रही हूँ कि सिर्फ फ्रंट साइड की पहले कटिंग करनी है। मैंने फ्रंट एंड बैक साइड को ऊपर नीचे इसलिए रखा हुआ है ताकि आपको अच्छे से मैं समझा सकूं। ठीक है, अब मैं फ्रंट साइड की ही कटिंग कर रही हूँ। मैं लाइंस के ऊपर ऊपर इस तरह जो निशान है इनके ऊपर ऊपर मैं इस तरह से कटिंग कर लूँगी। ठीक है,
तो ये कटिंग हो चुकी है, ये देखें। ये फैब्रिक मैं साइड पे कर दूंगी। अब हमने बैक साइड को कट कैसे करना है। फ्रंट साइड की ही मेन कटिंग होती है, बैक साइड तो बहुत ईजी है, ठीक है। अब हमने ट्राउज़र को इस साइड से नहीं बढ़ाना बल्कि उस साइड से बढ़ाना है, ठीक है। हमने कितना बढ़ाना है, आप 2 इंच 1.5 इंच बढ़ा सकते हैं, लेकिन मुझे लूज ट्राउज़र चाहिए तो इसलिए मैं 2.5 इंच का निशान लगाऊंगी। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप 1.5 इंच का भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं 2.5 इंच इस तरह से निशान लगाऊंगी। जितना हमने 13.5 इंच तक ना, इस तरह सीधा मैं 2.5 इंच का इस निशान को सीधा कर लूँगी। उसके बाद ना मैं निशान को थोड़ा थोड़ा कम कर दूंगी। कम करते करते मैं आधा इंच तक चली जाऊंगी। आपने देखना है, समझना है कि मैं किस तरह से बता रही हूँ। ये देखिए, जितनी हमारी आसन है वहां तक हमने इस निशान को सीधा लगाया। उसके बाद अब आहिस्ता आहिस्ता हमने निशान को कम करते करते आधा इंच पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ से हमने पूरा 2.5 इंच नहीं बढ़ाना। सही है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने ऊपर हमने जो आसन को बड़ा रखते हैं ना, वो भी हमने स्केल के साथ ही बड़ा रख लेना है, ठीक है। मैं एक ही स्केल के साथ आपको सारी ये मेजरमेंट इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ सके, ठीक है। अब हमने बैक आसन को भी बढ़ा लिया। अब हमने यहाँ से बराबर बराबर और यहाँ से जो गुलाई है ना उसको थोड़ा सा कम कर देना है, यानी कि यहाँ से हल्का सा बढ़ता हुआ कट कर लेना है। उसके बाद यहाँ जो साइड है ना उसको हमने इसके इक्वल ही कट करना है। तो जो निशान लगे हैं, अब हमने इन निशानों के ऊपर बैक साइड की भी कटिंग कर देनी है। यहाँ से आपने बिल्कुल बराबर बराबर कटिंग करनी है। मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। और यहाँ से हल्का सा आपने बढ़ाना है, उसके बाद यहाँ से बराबर बराबर कटिंग कर देनी है, ठीक है। और जो ऊपर से हमने बढ़ा कर निशान लगाया बैक साइड का, उसको भी आपने निशान के अकॉर्डिंग ही कटिंग करनी है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ हो तो आपने कमेंट में पूछ लेना है, मैं आपको इंशाल्लाह समझा दूंगी, ठीक है। अब हमने ये जो 2.5 इंच बढ़ता हुआ रखा है, वहां से हमने ऐसे जो शेप बनाई है ना, उस शेप पर हमने कटिंग कर देनी है मार्किंग के साथ साथ। अब देखें, यहाँ से आधा इंच और अब बढ़ता 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 ऊपर 2.5 इंच तक चला जाएगा, ठीक है। ये शेप बहुत खूबसूरत लगेगी जब आपने ट्राउज़र को वेयर किया होगा। तो यही थी बस इसकी कटिंग, और अगर आपने इसको अच्छे से देख लिया तो आपको समझ आ गई होगी। अब हमने फ्रंट के 2 पीस उठाने हैं और यहाँ से क्रॉच एरिया की हमने सिलाई लगानी है। 1 से 1.5 इंच छोड़ देना है और आपने इस तरह से सिलाई लगानी है, ठीक है। पूरी गुलाई में सिलाई अभी नहीं लगानी, ठीक है। मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि क्यों। ये देखें, फ्रंट पल्ले को मैंने यहाँ से 1 से 1.5 इंच ना छोड़ दिया और ये मैंने सिलाई लगाई। बैक साइड के 2 पीस उठाएंगे, उनको भी हमने इस तरह छोड़कर यहाँ से सिलाई लगा देनी है, ठीक है। अब बैक साइड को पहले मैं इस तरह से खोलूंगी, ऐसे हमने ओपन कर लेना है और इसके ऊपर हमने फ्रंट साइड को रख देना है। सीधी साइड अंदर की तरफ करनी है, उल्टी साइडें बाहर, ठीक है। ऐसे हमने फ्रंट साइड को रख दिया। अब हमने साइड मिलानी है। एक साइड को आपने इस तरह से पकड़ना है, यहाँ से अपने साइड को यहाँ से पकड़ लेना है और नीचे पांचे तक आपने इसको सेट कर लेना है। अब हमने ये जो सिलाई साइड की लगानी है ना, ये पांचे से स्टार्ट करनी है ताकि हमारी जो एम्ब्रॉयडरी की शेप है ना वो ऊपर नीचे ना हो जाए, ठीक है। परफेक्ट डिज़ाइन के साथ डिज़ाइन मिल के आए, तो इसलिए पांचे से ही आपने ये सिलाई को शुरू करना है। अगर एम्ब्रॉयडरी नहीं भी है फिर भी आपने ये सिलाई पांचे से ही स्टार्ट करनी है। ऊपर से अगर 19-20 हो भी जाता है तो वो हम सेट कर लेते हैं इलास्टिक लगाते टाइम, लेकिन यहाँ से 19-20 नहीं होनी चाहिए सिलाई, ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट आपकी ये सिलाई आनी चाहिए। इस तरह हमने एक साइड की सिलाई लगा दी है, ठीक है। अब हमने दूसरी साइड को भी इसी तरह से पकड़ना है। ये देखें, आपस में इस तरह से मिलाना है और फिर आपने पांचे तक इसको सीधा कर लेना है, ऐसे कपड़े को सेट करके, और फिर आपने पांचे से ही इस तरह सिलाई लगाते ऊपर जाना है, ठीक है। ये देखें, मैंने दूसरी सिलाई भी इसकी लगा दी, यानी कि साइडें हमारी जुड़ चुकी हैं। अब हमने पांचे को इस तरह से सीधा कर लेना है और अब हमने इसको इस्त्री के साथ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, इसको ऐसे फोल्ड कर देना है, ठीक है, एम्ब्रॉयडरी तक। उसके बाद हमने इसे हैंड स्टिच करना है, जो बड़ा ही टाइम टेकिंग काम है। और इस पर एप्लिक वर्क भी है और एम्ब्रॉयडरी भी है, ठीक है। ये देखिए, मैंने इसे सारा हैंड स्टिच कर दिया दोनों पांचों को, और आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन हैंड स्टिच किया हुआ ना ये प्यारा लगेगा। ये देखें कितनी खूबसूरत इस पर एम्ब्रॉयडरी है। अब हमने साइडें बंद करनी है ट्राउज़र की, ठीक है। आप इसे प्लाजो भी कह सकते हैं, ट्राउज़र भी कह सकते हैं। अब हमने इसकी साइडें बंद करनी है। तो साइडें बंद आपने देख लेना है कि मैंने किस तरह से की हैं, और ऊपर से जो हमने आसन की सिलाई छोड़ दी थी उसका जो रीज़न है ना, वो अब आपको समझ आएगा, ठीक है। पांचे को इस तरह से आपने मिलाना है और इस तरह से सिलाई लगाते लगाते आपने यहाँ तक आसन तक
इस सिलाई को कंप्लीट करना है ऐसे, ठीक है। यहाँ तक सिलाई को कंप्लीट करना है, फिर दूसरे पांचे की भी इसी तरह साइड की सिलाई हमने लगा देनी है। तो सिलाइयाँ लगा के मैं आपको ये आसन जो छोड़ी है ना इसका रीज़न बताती हूँ। तो ये देखें जी, मैंने सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। ये देखें इस तरह से सीधी सीधी सिलाइयाँ मैंने लगा दी यहाँ तक। और अब हमने ये जो सिलाई छोड़ी है ना उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। ये इसलिए छोड़ी थी कि आसन की जो सिलाई है ना वो गुलाई में लगे। जैसे आपने रेडीमेड पैंट्स को देखा होगा कि ये जो सिलाई होती है ना आसन वाली, ये राउंड शेप में लगी होती है। इसका रीज़न क्या होता है कि यहाँ से ट्राउज़र को खिंचाव नहीं पड़ती और ट्राउज़र उठने बैठने से आपको इरिटेट नहीं करता, ठीक है। जहाँ से सिलाई को छोड़ा है वहाँ से सिलाई को स्टार्ट करना है और यहाँ तक आपने सिलाई को कंप्लीट करना है। ये जो सिलाइयाँ ये आपस में मिल जाएंगी, जो साइड्स वाली सिलाइयाँ हैं जो हमने साइड की सिलाइयाँ लगाई हैं ना, ये आपस में मिल जाएंगी और ये चारों सिलाइयाँ इस तरह से आपस में मिलती हुई गुजरेंगी इस साइड और बिल्कुल परफेक्ट बराबर आएंगी। मैं आपको लगा के ना ये दिखाती हूँ। ये देखें, ये चेक कर सकते हैं आप, ये इस तरह से राउंड शेप में ना ये सिलाई आ गई है। इस सिलाई से ना आपके ट्राउज़र में खिंचाव नहीं आता। जो लेग्स से ट्राउज़र खिंचता है ना वो इस सिलाई अगर लगी हो ना राउंड शेप में तो खिंचाव नहीं होता, ठीक है। ये देखें इस तरह से इसकी शेप है। मैं आपको दिखाने की कोशिश तो कर रही हूँ। ये देखें, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि मैंने आपको क्या बताया है। अच्छा, यहाँ से ना इलास्टिक लगाने की वीडियो मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि मैंने एक डिटेल वीडियो में आपको बेल्ट और इलास्टिक लगाना बताया हुआ है। जैसे ये वीडियो ख़त्म होगी ना एंड स्क्रीन पे आपको मैं दे दूँगी, वहाँ पर आप क्लिक करके देख लीजिएगा। तो ये देखें, मैंने काफ़ी कैमरे को ऊपर रख के ये सीन शॉट किया है इसका। ये देखिए, फ्रंट से मैंने प्लेन रखा है, इसको बैक से इलास्टिक लगाया है और ये हमारे प्लाजो की ट्राउज़र की शेप है जो कि बनने के बाद बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। बैक साइड को बड़ा रखा है, आप देख सकते हैं, और इस तरह से इसकी कुछ शेप है। देखें, मैं आपको इसे खोल के ओपन करके दिखाती हूँ कि कितना प्यारा इसका फ्लेयर है। आप किसी शॉर्ट कुर्ती के साथ इसको बनाएं, 2 ट्राउज़र का फैब्रिक ले लें और इस तरह से अपना प्लाजो खुद घर में रेडी करें। मार्केट में इतने ज़्यादा महंगे इस तरह के ट्राउज़र मिलते हैं तो आप खुद इसको रेडी कर सकते हैं, वो भी अपने साइज़ पे। उम्मीद है कि आपको मेरी एफर्ट पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इलास्टिक लगाने की वीडियो आप देख सकते हैं।